हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज आपसे पूछे जाएंगे 15 ओएसआई मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे पहले जो है वो मैंने वीडियो बनाई है ओएसआई मॉडल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। आप उसको पहले जाकर देखिएगा, इसको वीडियो को तब आप जो है वो देखिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। अगर आपने ओएसआई मॉडल अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है वो इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे और 15 में से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होंगे। ठीक है। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो परीक्षा ऐप पर, अगर आप चाहते हो। ठीक है, लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ओएसआई मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल जो है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मैंने सब कुछ बताया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड किए कर रहा हूँ, ठीक है, वो सभी कुछ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1984। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई जनरली स्टैंड्स फॉर, यानी कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओएसआई की फुल फॉर्म 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, थर्ड जो है वो सही आंसर रहेगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। किसके द्वारा इसको जो है वो बनाया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था? आईएसओ के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपने दोबारा से, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके या फिर आप प्रीवियस वीडियो में चैनल में जाकर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरपीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, आरपीसी की यहां पर आपको फुल फॉर्म बतानी है। आरपीसी एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिमोट प्रोसीजरल कॉल। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो सही रहेगा। अगले की बात करते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज जनरली डन एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो एरर डिटेक्शन होता है और उसकी करेक्शन होती है वो ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर पर होता है या कौन सी लेयर से संबंधित है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है। एक चीज वहां पर मैं मेंशन करना भूल गया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेटा लिंक लेयर के भी दो जो है वो दो सब पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पहला होता है आपका लॉजिक लिंक कंट्रोल, लॉजिक लिंक कंट्रोल, और दूसरा होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डेटा लिंक लेयर के कितने सब टाइप होते हैं, दो होते हैं। पहला होगा लॉजिक लिंक कंट्रोल और दूसरा होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, वो कौन सी लेयर पर ओएसआई मॉडल के किया जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन एंड स्प्लिटिंग इज डन एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंट में डिवाइड करना या फिर स्प्लिट करना, वो कौन सी ओएसआई मॉडल से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो है वो छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कि जितना कम पार्ट में आपके पास डिवाइड होगा, तो सेगमेंटेशन उसके लिए ही डेटा की जाती है, ताकि उसके ट्रांसपोर्ट में जो है वो ईजी रहे और हैकर्स जो है वो उस डेटा को ना चुरा पाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रैवलिंग ऑफ डेटा इज ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जो ट्रैवलिंग होती है डेटा की ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो निम्नलिखित में से किस फॉर्म में होती है, किस मीडियम में होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेगमेंट। ये तो बता ही दिया था मैंने आपको ऊपर कि सेगमेंटेशन किस में होती है। सेगमेंटेशन होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका डेटा ट्रैवल होगा वो सेगमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर जनरली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। जो डेटा लिंक लेयर होती है आपकी, वो निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस जो है वो कंटेन करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैक एड्रेस को जो है वो फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। तो इसकी जगह पर मैक एड्रेस की जगह आपका फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल इज जनरली यूज्ड एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, जो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं वो कौन सी लेयर पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं आपके ओएसआई मॉडल के? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है MIME प्रोटोकॉल इज यूज्ड एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। MIME की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि मल्टीपर्पज इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है MIME की। तो इसको जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल के स्थान पर आपका गेटवे भी हो सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेट बायोस प्रोटोकॉल इज यूज्ड एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। नेट बायोस प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी लेयर पर आपका यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सेशन लेयर पर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने जो है वो OSI मॉडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है SSL स्टैंड्स फॉर व्हाट। SSL की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ठीक है, थर्ड आंसर जो है वो उसका सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग OSI मॉडल लेयर इज नोन एज ट्रांसलेटिंग लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर को जो है वो ट्रांसलेटिंग लेयर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि ट्रांसलेट जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी होता है साथ साथ, तो ये आपकी ट्रांसलेटिंग लेयर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है राउटिंग ऑफ सिग्नल्स इज जनरली डन एट विच लेयर। राउटिंग ऑफ सिग्नल्स जो होती है वो कौन सी लेयर पर होती है, तो वो होती है आपकी नेटवर्क से। ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सभी आते होंगे अगर आपने OSI मॉडल वाली वीडियो देखी होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से कितने सही हुए, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम के 15 में से 15 हुए होंगे, बट बताना आपको पड़ेगा ताकि मुझे भी ये लगे कि पढ़ाया हुआ आपके काम आ रहा है। उसी के साथ साथ जीके स्टडी ऐप को आप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर अभी जो है हिस्ट्री का आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ऐड किया गया है, तो उसको जाकर ज़रूर रीड कीजिएगा। साथ ही साथ जो गिरिराज न्यूज़पेपर हैं वो भी वहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं करंट अफेयर के लिए। तो आई होप आपको वो कंटेंट पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।